नमस्कार, जय हिंद। वैसे तो इस समय आईएएस की पूरी गैलरीज में बहुत कुछ हलचल चल रही है। ओल्ड अजय नगर का हादसा और वहां पे आज भी जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इस बात का बार-बार ये हम लोग को याद रखना होगा कि ये सिर्फ तैयारी नहीं होती, ये बहुत बड़ा इमोशन होता है। और जिस माहौल में मकसद में रहकर इंसान पढ़ रहा होता है, वाकई में वो हर किसी के बस की बात भी नहीं है। वैसे ही कुछ लोग होते हैं जो एक आसान रास्ता चुनकर अपने आप को आईएएस बनाने की कोशिश भी कर रहे होते हैं। ऐसे बहुत लोगों की लिस्ट हो सकती है हमारे पास में और फिलहाल यूपीएससी ने अपने कुछ स्टेटमेंट्स को रखा है और एक बड़ी खबर इस समय आ रही है कि पूजा खेड़कर की अफसरी छिन चुकी है और भविष्य में भी अब वो कभी भी ऐसे कोई एग्जाम को नहीं दे पाएंगी जहां पे उनके पास पीसीएस, आईएएस, आईपीएस बनने का कोई भी चांस हो, अब वो नहीं दे सकती। मतलब कोई भी सरकारी जॉब वो नहीं अप्लाई कर सकती हैं। क्यों हुआ ऐसा? आपको पता था कि पूजा खेड़कर जी ने जो चीटिंग किया है, फर्जीवाड़ा किया सर्टिफिकेट को लेकर, अब ये सबके सामने आ चुका है और उसके बाद ये पता चल चुका है कि उन्होंने अपना नाम तक चेंज कर लिया, अपने माता-पिता के मैरिटल स्टेटस तक चेंज कर लिया, उनका भी नाम चेंज कर दिया और ना जाने क्या-क्या चेंज किया है। पर फिलहाल बड़ी खबर ये है कि शायद एएनआई की तरफ से हम पढ़ रहे थे कि यूपीएससी कैंसल्स द प्रोविजनल कैंडिडेचर ऑफ पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर, a provisionally recommended candidate of the Civil Service Examination 2022 and permanently debars her from all future exams and selections, and this is what is the condition as of now। कि देखते ही देखते ना जाने क्या हो जाता है। ये बात तब खबर में सामने आई जब वहां के डीएम ने इनकी ऐसी शर्तों को, ऐसी डिमांड्स को सबके सामने पेश किया कि ये तो अभी लायक नहीं है, प्रोबेशनरी में है, अभी तो इनको मिलना भी नहीं चाहिए। और चीफ सेक्रेटरी को वहां लिखकर भेजा कि देखिए इन्होंने कब्जा कर लिया दूसरे के ऑफिस पे भी और ये सब डिमांड कर रही हैं। तब ये चीज सामने खुलकर आई कि ये जो शख्स हैं या जो ये वहां पे अपना सिलेक्शन करके गई हैं, इन्होंने पीछे अपने पूरा फर्जीवाड़ा कर रखा है। इतना ही नहीं, अगर हम पूरे स्टेटमेंट को पढ़ें तो यूपीएससी ने लिखा है कि मिस खेड़कर हैज बीन फाउंड गिल्टी ऑफ वायलेटिंग रूल्स ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। साफ यूपीएससी ने लिखा कि हाँ, ये इन्होंने वॉयलेट किया है। A show cause notice was issued by the Union Public Service Commission (UPSC) to Miss पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर। अब चूंकि आप नाम भी देखेंगे तो इन्होंने नाम में आगे पीछे चीजों को कर कर कुछ लिख दिया। कहीं पे ये पूजा बनती, कहीं पे मनोरमा पहले लिखती है, कहीं दिलीप सेकंड नंबर पे लिखती है, तो इनके पास परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अच्छे खासे थे। ये प्रोविजनली रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं जो कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2022 में इनका चयन हुआ था और उसके बाद इनको आईएएस के तौर पे प्रोबेशनरी के लिए भेजा गया था। 18 जुलाई को इनको बोला गया था कि ये गिल्टी फाइंड की जा चुकी हैं फॉर फ्रॉडुलेंटली अवेलिंग अटेम्प्ट्स बियॉन्ड द परमिसिबल लिमिट प्रोवाइडेड फॉर द एग्जामिनेशन बाय फेकिंग हर आइडेंटिटी। ये फेक आइडेंटिटी करके, मतलब आप सोचिए कि कोई व्यक्ति इतना उतारू कि मुझे आईएएस बनना ही और वो गलत तरीकों में पड़ गया और वो फेक ये कर रहा है कि नहीं, मैं जो पिछले बार एग्जाम दिया वो मैं नहीं थी, मैं अब ये हूं जो दे रही हूं और आगे आने वाली भी कोई और होगी। इतना ही नहीं, अगर आप फाइनलिटी समझें तो इट एडेड दैट 34-year-old वाज टोल्ड, इनको एक अपना एक्सप्लेनेशन देने बोला गया था, इनको समय दिया गया था कि आप अपने बचाव में कुछ कहना चाहती हैं, पक्ष में कुछ कहना चाहती है तो आप जरूर उसको सबमिट करिए। इनको जुलाई 25 लास्ट डेट दी गई थी। पूजा ने मांगा कि नहीं, हमें 4 अगस्त तक दे दीजिए। यूपीएससी ने रिप्लाई किया कि ठीक है, हम 30 जुलाई तक इंतजार करेंगे एंड मेड इट क्लियर दैट, लाउड एंड क्लियर दैट इट वाज द फाइनल अपॉर्चुनिटी और कोई भी एक्सटेंशन अब नहीं दिया जाएगा, इट विल नॉट बी अलाउड। इसके बावजूद भी इन्होंने कोई रिप्लाई सबमिट नहीं किया है। आज 31 जुलाई, 30 को इनको आखिरी दिन दिया गया था, आज 31 जुलाई है। जजमेंट आपके सामने आ चुका है, फाइनल हो चुका है कि अब ये यूपीएससी के आईएएस के जो पद पर इनको प्रोबेशनरी के लिए फिलहाल भेजा गया था, इससे ये अब इनका खत्म हो चुका है। ये प्रोबेशन का खत्म हो गया, इनकी ये जो एक दिया गया था प्रोविजनल इनको दिया गया था वो खत्म हो चुका है। अच्छा, इस पूरे मामले में हमें यह भी पता चला कि यूपीएससी ने स्टेटमेंट में यह भी कहा कि उसने बड़ी मेहनत की है और उस मेहनत में उन्होंने 2009 से लेकर लगभग 2023 तक के 15 साल के या 2024 तक के इन्होंने 15 साल के रिकॉर्ड खंगाले हैं। सिर्फ पूजा खेड़कर की ही जांच नहीं की, इसके हिसाब से आ रहा है कि सिर्फ पूजा खेड़कर की जांच नहीं हुई, यहां जांच पूरे डेटा की हुई है जो लगभग 15 साल से यूपीएससी के पास हैं, 2009 से लेकर 24 तक के। और उसे पता चला कि पूजा खेड़कर मामले की जांच के लिए जब यूपीएससी ने पिछले 15 साल के डेटा की समीक्षा की तो सामने आया कि खेड़कर के अलावा या एक ये लौता ऐसा केस था जिसमें यह पता नहीं लगाया जा सका कि खेड़कर ने कितनी बार यूपीएससी का एग्जाम दिया। हालांकि ये कोइंसिडेंस बहुत ज्यादा ही लग रहा है कि हम लोगों ने जिसका नाम रखा, जिसके लिए हम लोगों ने प्रेशर बनाया, वीडियो बनाई, उन्हीं का नाम ही इकलौता ऐसा आ रहा है।
अब हो सकता है कोई और नाम हो तो हो, पर अभी हम लोग को बहुत आइडिया नहीं है। हो सकता है जब नाम लगेगा तब यूपीएससी फिर से ऐसा स्टेटमेंट जारी कर सकती है। पर फिलहाल यूपीएससी की तरफ से ऐसा आ रहा है कि देखिए ऐसा एक लौता ऐसा नाम है 15 साल में जिनके हम पूरे बारे में जान नहीं सके कि खेड़कर ने कितनी बार एग्जाम दिया है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने ना केवल अपना नाम बदला, ना कि अपना नाम बदल रही हैं, उन्होंने अपने माता-पिता का नाम भी बदल लिया था। अब भविष्य में ऐसा ना हो सके इसके लिए यूपीएससी अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को और भी मजबूत कर रही है और अब तो फिलहाल एक बिडिंग का प्रोसेस चालू हुआ है जहां पे वो बिडिंग करके कुछ एजेंसीज को हायर कर रही है जो सारे डेटा को छानबीन करेगी, एआई के माध्यम से पढ़ेगी और एक बढ़िया सा सिस्टम बनाएगी। यहाँ से 2 दिन पहले भी हमने कवर किया था जहां पे करने वाली है। अच्छा ये नहीं, झूठे प्रमाण पत्र पर आखिर यूपीएससी क्यों चुप है? या यूपीएससी अपने आप को क्यों ऐसा महसूस कर रहा है कि वो बेबस है, कुछ कर नहीं पा रहा है? ये भी पूछा गया यूपीएससी कि सर आप इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन हो, आपके पास झूठा प्रमाण पत्र आया तो आपने उसको चेक कैसे नहीं किया? इस पे भी यूपीएससी की स्पष्टीकरण आ चुकी है। इसके हिसाब से पता चला कि झूठे प्रमाण पत्र या तो विशेष रूप से ओबीसी या पीडब्ल्यूबीडी श्रेणियों जमा करने के सवाल पर यूपीएससी ने यह कहा कि वह केवल प्रमाण पत्रों की प्रारंभिक जांच करता है। सिर्फ एक जांच करता है, वो भी प्रारंभिक तरीके की, और यह जांचा जाता है कि क्या प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है या नहीं। बस इतना जाना जाता है और तारीख देख लेंगे, कुछ जैसी बुनियादी चीजें हो सकती हैं, ऊपर ऊपर से देख लिया। परंतु जो बहुत फंडामेंटल चीजें हैं, जहां पर पता चले कि प्रमाण पत्र वाकई में सही है, फर्जी है, यहाँ पे क्या नाम है, कैसे होना चाहिए था, कैसे बनाया गया, इस पूरे प्रोसेस को यूपीएससी साफ कहती, स्पष्ट किया कि उम्मीदवारों द्वारा जमा किए गए हजारों प्रमाण पत्रों की सत्यता की जांच करने का उसके पास ना तो अधिकार है और ना ही बल है, ना ही साधन है। मतलब यूपीएससी ने एकदम क्लियर कर दिया कि आप जो सर्टिफिकेट जो जमा करेंगे उसका वो डेट देख सकती है, उसका पदाधिकारी का नाम क्या है वो देख सकती है, वो सही है कि गलत है बस ये देख सकती है। उसकी सत्यता के पीछे क्या है पूरा उसका जो शायद आंसर हो या उसकी सत्यता के ऊपर जो पढ़ना हो, वो उसे नहीं पता। ना ही उसके पास साधन है, ना ही वो इस चीज को कर सकती है, ना ही उसके पास पावर है, अधिकार है। इस बात का मतलब ये भी है कि अगर एक केस ऐसा मिला है तो अगर मेरे पास 15-20 साल के भी अगर मैं केसेस ले लूं तो शायद ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं, हमें नहीं पता, हो सकते हैं जिसमें डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट भी होगा, ओबीसी का भी होगा, ना जाने क्या क्या सर्टिफिकेट्स होंगे। इन सर्टिफिकेट्स की डेट बिल्कुल सही होगी, इनके पदाधिकार बिल्कुल सही होंगे या पदाधिकारियों के नाम बिल्कुल सही होंगे, इन सर्टिफिकेट्स को सही से दिखाया भी गया होगा, परंतु इनकी सत्यता के बारे में अभी भी नहीं पता है। और यूपीएससी ने अभी ऐसा नहीं बताया है कि रिकॉर्ड जब खंगाले गए थे तो क्या आपने सर्टिफिकेट्स को भी वापस से चेक करने की कोशिश की? इस पे अभी यूपीएससी की कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तो एक जगह तो लूपहोल को बंद किया गया है, वो था कि आप अपने नाम को बदल-बदल कर जो एग्जाम देकर अटेम्प्ट आपके खत्म हो गए फिर भी आप दे पा रहे हो, उस पे तो अब प्लग कर दिया गया है। पर क्या उसको भी आप प्लग करेंगे जो फर्जी सर्टिफिकेट लग रहा है, या उसकी सत्यता बिना प्रमाण किए आपके पास सर्टिफिकेट आ गया है और आपने उसको रैंक दे दिया, आपने अलॉट कर दिया बहुत कुछ उसको? ये अभी भी एक प्रश्न बना हुआ है और इस प्रश्न का सलूशन हो सकता है हमें आने वाले समय में मिले, क्योंकि आवाज उठाना जरूरी है। और शायद हम लोग इस समय दोनों ही चीजों के लिए आवाज उठाने के लिए बिल्कुल सही सोचते हैं कि एक ये भी केसेस और ऐसे जो भी केस हो जरूर बताइए, आप आवाज उठाना जरूरी है। और दूसरा, जो इस समय ओल्ड राजेंद्र नगर में हुआ उसके लिए भी आवाज उठाना जरूरी है। अगर आप नहीं बोलेंगे तो आपकी बातें नहीं पहुंचेगी। तो जो डिमांड्स हैं, जो बोल रहे हैं, वो एकजुट होकर बोलिए, बेहतर सुना जाएगा। जिसमें इसमें सब लोग एकजुट थे, एक मत था कि ये गलत हुआ है और इसको हटाना चाहिए। वैसे ही उसके लिए भी आप एकजुट होकर अगर बोलेंगे तो जरूर सुना जाएगा। आपको बता दें, अगर आपको लगता है कि आपको ऑनलाइन कहीं पढ़ना है और आराम से पढ़ना है तो आप 24,999 में एक पूरा हमारा कोर्स ले सकते हैं। साथ ही में आपको बता दें, हमारे कुछ बैचेस हैं जो कि चालू हो रहे हैं, आप इन बैचेस में भी जुड़ सकते हैं। जैसे मंजिल बैच आपको दिखेगा, आप इसमें जुड़ सकते हैं। और भी बैच है, अचीवर्स बैच है, मेरे पास नीव है, शिखर बैच है, ये भी चालू हो रहे हैं। आप अपने हिसाब से सीएमसी कोड लगाइए और जुड़ जाइए। साथ ही में आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में अब आपको हमारा रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलता है और हमारे कुछ ऑप्शंस भी चालू हैं। अगर आप देखेंगे तो ऑप्शनल में भी आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। ज्योग्राफी ऑप्शन अगर आपका है तो आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इसको सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर। जय हिंद। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।